सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। उस बैठक में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर, बताएं कि एसपी के द्वारा जो महत्वपूर्ण बैठक की गई, उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है और क्या फोकस रहा? देखिए निशांत, सीतापुर के पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने पुलिस लाइन में ये बैठक की है, जिसमें राजपत्रित अधिकारी यानी दोनों अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह जो कि उत्तरी हैं, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह और इसके अलावा सभी सीओज के अलावा कोतवाली और थाने के प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही अगर बात करें तो यातायात प्रभारी की भी इसमें मौजूदगी रही और इसके अलावा शाखा प्रभारी के साथ ये महत्वपूर्ण गोष्ठी की गई है, जिसमें 16 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने ये देर रात समीक्षा बैठक की है, जिसमें आगामी त्योहार के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा कर सार्वजनिक संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी सांप्रदायिक विवाद की सूचना पर तत्काल कार्रवाई कर यथोचित शीघ्र निस्तारण करें, ये निर्देश एसपी की ओर से दिया गया है। लाउड स्पीकर और मानक सीमा से अधिक आवाज में न चलाए जाएं। शासन उच्च अधिकारी द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन दृष्टि और कन्वेंशन की कार्रवाई की समीक्षा की गई। थानावार लंबित विवेचना, लंबित एसआर केस की समीक्षा कर विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए भी एसपी अंकुर अग्रवाल की ओर से निर्देश दिए गए। थानों पर लंबित विवेचनाओं, एनसीआर जांच व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध विस्तृत समीक्षा कर त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ये भी निर्देश दिया गया। महिला सशक्तिकरण एवं अपराधियों के प्रति चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। त्योहारों के समय निकाले जाने वाले जुलूस के रूट चेक कर आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ये एसपी की ओर से कहा गया है। कोई भी गैर परंपरागत जुलूस नहीं निकलने दें एवं बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दें। परंपरागत जुलूसों में पुलिस बल तैनाती की तैयारियां अभी से सुनिश्चित करें और सीसीटीवी कैमरों के संचालन को जांच लें एवं चालू स्थिति में कराएं। इस पर विशेष फोकस दिया गया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है सीसीटीवी कैमरे लग तो जाते हैं लेकिन उनका संचालन ठप हो जाता है, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि संचालन को जांच लें एवं चालू स्थिति में कराएं। अगर बंद हैं तो उन्हें चालू कराना सुनिश्चित कराएं। संवेदनशील स्थानों पर पीआरबी आदि अन्य पुलिस बल के माध्यम से गश्त बढ़ाई जाए, ये कहा गया है। और संवेदनशील स्थलों पर पीआरबी आदि अन्य पुलिस बल के माध्यम से गश्त बढ़ाई जाए, ये हमने आपको बताया। और इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के संबंध में भी समीक्षा की गई है। थानों पर खड़े वाहनों की नीलामी के संबंध में और आईजीआरएस पोर्टल की थानावार ये समीक्षाएं जो बता रहा हूँ कि किन किन बिंदुओं पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने समीक्षा की है। उसी क्रम में थाना साइबर अपराध के अंतर्गत एनसीआरपी पोर्टल में थानावार कृत कार्रवाई की समीक्षा, यातायात के अंतर्गत किए गए चालान, जुर्माना एवं सीज किए गए वाहनों की थानावार समीक्षा। तो समीक्षा करने के बाद एसपी अंकुर अग्रवाल की ओर से संबंधित बिंदुओं पर निर्देशित किया गया अधीनस्थों को। और चूंकि त्योहारों के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कही जा सकती है, जिसको लेकर अभी से पुलिस ने अधीनस्थों को, ये जो मुखिया हैं उन्होंने अधीनस्थों को जो 16 बिंदु हैं उस पर विशेष फोकस करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। देर रात तक ये समीक्षा बैठक चली है और इसके बाद इस समीक्षा बैठक में मैंने आपको बताया कि सभी थाना प्रभारी, सीओज और एडिशनल एसपी के अलावा जो शाखा प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे। उनको जो है प्राथमिकताओं को एसपी ने स्पष्ट करते हुए निर्देशित कर दिया है। अब इसको अमल में लाने की जिम्मेदारी फील्ड के अफसरों की रहेगी। बिल्कुल, एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा देर रात एक बैठक की गई, अपराध समीक्षा बैठक हुई, जहां पर 16 बिंदु रखे गए। सबसे बड़ी बात इसमें आगामी त्योहार के संबंध में यातायात के अंतर्गत जो चालान और जुर्माना हुए, जो सीज किए गए वाहन है, उनकी थानावार समीक्षा की जाए। साथ में सबसे बड़ी बात जो आई है वो ये कि जो
जो थाने में देखा जाता है कि अक्सर वाहन जो वहाँ पर खड़े हुए इसके नीलामी के लेकर जो है उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण समीक्षा हुई है। सीसीटीवी कैमरों, तो आगामी जो त्यौहार भी आ रहे हैं इन पे मुख्य रूप से जो है बिना अनुमति, अब जो ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनकी कोई अनुमति नहीं होगी तो उन पर कार्रवाई होगी और अनुमति लेने पर ही कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए सर आपका धन्यवाद।